क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग कोर कंपिटेंसी। अब अभी तक हमने देखा कि कोर कंपिटेंसी क्या होती है, कोर कंपिटेंसी कैसे बनती है और कोर कंपिटेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, इफ़ यू डूइंग बिजनेस एट अ वेरी बिग स्केल, तो आपको एक्चुअली एक्सपर्टीज बिजनेस के हर एक फंक्शन में रिक्वायर्ड होती है। आपका मार्केटिंग फंक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका फाइनेंस फंक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन, आपके प्रोडक्ट के फीचर्स, आपका आफ्टर सेल सर्विस, आपका R&D, आपका HR, सारे फंक्शंस हैज़ टू बी टॉप नॉच सो दैट ओवरऑल पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस अचीव आप कर सको। अब मल्टीपल एरियाज में हम लोग कॉम्पिटेंसीज डेवलप करते हैं। हमने देखा कि हम लोग अपने रिसोर्सेज और हमारी कैपेबिलिटीज से मल्टीपल कॉम्पिटेंसीज डेवलप करते हैं। ठीक है, मल्टीपल कॉम्पिटेंसीज मतलब कि एक्सपर्टीज इन डिफरेंट एरियाज ऑफ बिजनेस। अब इन कॉम्पिटेंसीज को 3 एरियाज यानी कि आई वुड कॉल इट 3 कंडीशंस फुलफिल करनी होती है in order to qualify as core competency। in order to qualify as core competency ये हम लोग ऑलरेडी एक्चुअली पढ़ चुके हैं। 3 एरियाज या फिर 3 कंडीशंस जो फुलफिल करनी होती है किसी भी कंपिटेंसी को, सो दैट वो कंपिटेंसी कैन बी कॉल्ड एज अ कोर कंपिटेंसी। ये 3 एरियाज हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ 3 एरियाज यहाँ पे जो था, कस्टमर डिफरेंशिएशन, कस्टमर वैल्यू एंड एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स। कोई भी कंपिटेंसी जब इन 3 कंडीशंस को फुलफिल करती है तभी यू कैन से दैट कंपिटेंसी इज योर कोर कंपिटेंसी। ये एक चीज हमने अभी तक देखी। ठीक है, अब आगे हमको क्या देखना है, ये क्या बोल रहा है कि ये जो कोर कंपिटेंसी है, ये जो कोर कंपिटेंसी है, ये कोर कंपिटेंसी को भी 4 क्राइटेरियाज फुलफिल करने होते हैं। जो कंपिटेंसीज आफ्टर फुलफिलिंग 3 कंडीशंस कोर कंपिटेंसीज बन चुकी है, उन कोर कंपिटेंसीज को भी 4 क्राइटेरियाज फुलफिल करने होते हैं इन ऑर्डर टू बी अ सोर्स फॉर कंपिटिटिव एडवांटेज। टू बी अ सोर्स फॉर कंपिटिटिव एडवांटेज। हमने ये भी डिस्कस किया था कि अल्टीमेटली जो कोर कंपिटेंसीज होती हैं उसी के कारण हम लोग कंपिटिटिव एडवांटेज अचीव कर पाते हैं। इन अदर वर्ड्स, कोर कंपिटेंसीज आर द सोर्सेस ऑफ कंपिटिटिव एडवांटेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने देखा था। ठीक है, तो कौन सी कोर कंपिटेंसीज है जो ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल यानी कि लॉन्ग टर्म कंपिटिटिव एडवांटेज अचीव करने में हेल्प कर सकती है, जो कि लॉन्ग टर्म यानी कि सस्टेनेबल कंपिटिटिव एडवांटेज अचीव करने के लिए सोर्स बन सकती है। कौन सी कंपिटेंसीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्ग टर्म कंपिटिटिव एडवांटेज अचीव कराने के लिए एक सोर्स बन सकती है। ऐसी कोर कंपिटेंसीज जो इन 4 क्राइटेरिया को जो हम अभी पढ़ने वाले हैं इनको फुलफिल करती है, वही कोर कंपिटेंसी है जो एक्चुअल में आपके कंपिटिटिव एडवांटेज का बनने का सोर्स होने वाली है। अगेन आई रिपीट, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस हो रहा है। आपके पास कंपिटेंसीज तो जो है बहुत सारी होगी ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं एंड वी डेवलप एक्सपर्टीज इन मेनी नंबर ऑफ एरियाज इन द बिजनेस। बहुत सारे स्किल्स एंड कंपिटेंसीज, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज हम लोग डेवलप करते हैं, बहुत सारी कंपिटेंसीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करते हैं। उन कंपिटेंसीज में से जो कंपिटेंसीज उन 3 कंडीशंस को फुलफिल करती हैं जो हमने अभी प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया, वो कंपिटेंसीज अल्टीमेटली बनती हैं आपकी कोर कंपिटेंसी। इसका मतलब ये है कि हर एक कंपिटेंसी आपकी कोर कंपिटेंसी नहीं होती। नॉट एवरी कंपिटेंसी इज योर कोर कंपिटेंसी। जो इन 3 कंडीशंस को फुलफिल करती हैं, कौन सी 3 कंडीशंस? 3 कंडीशंस जो हमने यहाँ पे देखी थी, दिस इज कंपिटिटिव डिफरेंशिएशन, कस्टमर वैल्यू एंड एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स। ये 3 कंडीशंस जो भी कोर कंपिटेंसी फुलफिल करती है वो बनती, जो भी कंपिटेंसी इन 3 कंडीशंस को फुलफिल करती है वो बनती है आपकी कोर कंपिटेंसी। और जो भी कोर कंपिटेंसीज इन 4 क्राइटेरिया को फुलफिल करती है जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, वो अल्टीमेटली बनती है आपके लिए सोर्स फॉर कंपिटिटिव एडवांटेज, कि जिसके थ्रू, जिसके बेसिस पे आप कंपिटिटिव एडवांटेज अचीव कर सकते हो एज एन ऑर्गेनाइजेशन। कंफ्यूज मत होना, ये 3 कंडीशंस जो है ये अलग है, ये 4 क्राइटेरिया जो है ये अलग है, ये दोनों सेम चीज़ नहीं है। यहाँ शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है।
फॉर एग्जाम्पल कंपिटेंसीज जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि टोटल मिला के 50 होगी, यू हैव 50 डिफरेंट कंपिटेंसीज, उसमें से 3 कंडीशंस का क्राइटेरिया लगा के शायद कुछ 20 कंपिटेंसीज होंगी जो आपकी कोर कंपिटेंसीज बनेगी, ठीक है। उसमें से जो कोर कंपिटेंसीज आपकी 4 क्राइटेरियाज फॉर अचीविंग सस्टेनेबल कंपिटेटिव एडवांटेज को फुलफिल करती है, वही बनेगी सोर्स फॉर कंपिटेटिव एडवांटेज। हो सकता है ये 520 में से शॉर्टलिस्ट होकर सिर्फ 6 कंपिटेंसी ऐसी बचे जो फाइनली आपके लिए सोर्स ऑफ कंपिटेटिव एडवांटेज बनने वाली। तो यहाँ पे एक्चुअली शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है। यू डेवलप सो मेनी कंपिटेंसीज, आउट ऑफ दैट कुछ कंपिटेंसीज बनेगी कोर कंपिटेंसी, आउट ऑफ दोज कोर कंपिटेंसी कुछ कोर कंपिटेंसी बनेगी जो आपके लिए कंपिटेटिव एडवांटेज का सोर्स बनने वाली है। क्लियर? ओके, दैट्स गुड। चलो बुक से पढ़ते हैं। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग कोर कंपिटेंसी। 4 specific criteria of sustainable competitive advantage that firm can use to determine those capabilities that are core competencies. Capabilities that are valuable, rare, costly to imitate and non-substitutable are core competencies. Let's read criteria for building core competencies, which would actually be your source of sustainable, मतलब कि लॉन्ग टर्म कंपिटिटिव एडवांटेज। यहाँ पे लिखा भी है नीचे 4 स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर सस्टेनेबल कंपिटिटिव एडवांटेज। फर्स्ट वन इज वैल्यूएबल। आपकी कंपिटेंसी, आपकी कैपेबिलिटी इतनी वैल्यूएबल यानी कि इतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना आपके लिए बहुत ईजी बन जाए और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स में थ्रेट है उससे आपको ये बचा के रखे। इतनी वैल्यूएबल आपकी कंपिटेंस, आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। Valuable capabilities are the ones that allows the firms to exploit opportunities or to avert यानी कि avoid threats in the external environment. A firm created value for customers by effectively using capabilities to exploit opportunities. Finance company build a valuable competence in financial services. In addition to make such competencies as financial services highly successful, require placing the right people in the right jobs. Human capital is important in creating value for customers. अब ये बोल रहे हैं कि आप कंपिटेंस तो बना लोगे, लेकिन कई बार इंपॉर्टेंट होता है कंपिटेंस को सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए कि सही जगह पर सही लोग होने चाहिए, स्पेशली इन केस ऑफ सर्विस इंडस्ट्री। जब आप कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करना चाह रहे हो तो ह्यूमन कैपिटल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस केस में आपके लिए सबसे वैल्यूएबल कंपिटेंसी होगी आपकी ह्यूमन रिसोर्स, अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज में या फिर आप ओवरऑल सर्विस सेक्टर में हो तो। अल्टीमेटली बोलना चाह रहे हैं कि वैल्यूएबल कंपिटेंसी मतलब कि ऐसी कंपिटेंसी जो आपको एक्सटर्नल मार्केट में अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना बहुत ईजी बना दे और थ्रेट से आपको बचा के रखे। दैट्स इट। नेक्स्ट, आपकी जो कंपिटेंसी है बहुत रेयर होनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, अगर जो कंपिटेंसी आपकी कोर कंपिटेंसी है वो अगर सबके पास है, अगर वो वही सेम कोर कंपिटेंसी आपके इंडस्ट्री में सबके पास है, आपके कई सारे कंपिटिटर्स के पास भी है, तो उससे कंपिटिटिव एडवांटेज तो सारे लोग अचीव कर पाएंगे ना। उसमें फिर आपके लिए यूनिक क्या रहेगा? आपके लिए वो सोर्स ऑफ कंपिटिटिव एडवांटेज तभी बनेगा जब वो रेयर है, आपके पास है और शायद ही किसी के पास है। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के बाद, बहुत ज़्यादा कंपिटिटर्स के पास ये सेम कोर कंपिटेंसी नहीं। कोर कंपिटेंसीज आर वेरी रेयर कैपेबिलिटीज एंड वेरी फ्यू ऑफ कंपिटिटर्स possess this. Capabilities possessed by many rivals are unlikely to be source of competitive advantage for any one of them. अगर वो सबके पास है वो कोर कंपिटेंसी तो शायद वो किसी एक के भी काम की नहीं रहेगी, बिकॉज वो कंपिटिटिव एडवांटेज किसी को भी नहीं दिला पाएगी। कंपिटिटिव एडवांटेज इज अ पोजीशन जनरली किसी एक या दो के पास ही हो सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो कोर कंपिटेंसीज के बेसिस पे कंपिटिटिव एडवांटेज बना हुआ है वो रेयर होना चाहिए। सबके पास होगा तो हर कोई अचीव कर पाएगा, और अगर हर कोई अचीव कर पा रहा है तो वो कंपिटिटिव एडवांटेज ही नहीं है। अगर हर कोई अचीव कर पा रहा है तो फिर वो कंपिटिटिव एडवांटेज है ही नहीं, बिकॉज कंपिटिटिव एडवांटेज मार्केट में हर किसी के पास नहीं हो सकता। दैट इज वाई जिन कैपेबिलिटीज के बेसिस पे कंपिटिटिव एडवांटेज अचीव कर रहे हो आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वो बहुत रेयर होना चाहिए। कंपिटिटिव एडवांटेज रिजल्ट्स only when the firm develop and exploit valuable capabilities that differ from those shared by the competitors. Next, costly to imitate, मतलब कि आपकी जो कोर कंपिटेंसी है ये जल्दी से कोई कॉपी ना कर पाए। अगेन ये सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट थोड़ा सा रिलेटेबल है, मतलब आपको याद रखने के लिए ईजी होगा। अगर जल्दी से कोई इसको इमिटेट कर पाएगा, अगर कोई आपका कंपिटिटर आपकी कोर कंपिटेंसी को ईजिली और बहुत क्विकली इमिटेट कर पाएगा तो फिर तो रेयर नहीं रही ना, फिर तो वो सबके पास हो जाएगी। तो रेयर होना चाहिए और कॉस्टली टू इमिटेट होना चाहिए।
Costly to imitate means such capabilities that the competing firms are unable to develop easily. For example, Intel has enjoyed first mover advantage more than once because of its rare fast R&D cycle time capability that brought SRM, DRM, integrated circuit technology and brought microprocessors to market well ahead of competitors. अब ये बोल रहा है कि इंटेल जो कंपनी है उसका कोर कंपिटेंसी है उसका फास्ट R&D साइकिल टाइम. फास्ट R&D साइकिल मतलब कि R&D बहुत जल्दी कर पाता है, उसके R&D के रिजल्ट्स बहुत जल्दी आते हैं. बिकॉज ऑफ R&D वो नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत जल्दी लेके आ पा रहा है उसके कंपिटिटर से पहले, एंड दैट इज वाई उसको मिलता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज. तो ये है उसका फास्ट R&D साइकिल, एक कोर कंपिटेंसी है जो कि बहुत जल्दी से कोई इमिटेट नहीं कर सकता. अब R&D ऐसा नहीं कि आपने आज किसी से खरीद लिया या आज में भी आपने अच्छे एम्प्लॉयज हायर कर लिए तो आपका R&D डिपार्टमेंट स्ट्रांग बन गया. R&D डिपार्टमेंट को स्ट्रांग करने के लिए इट रिक्वायर्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ एफर्ट्स, इट रिक्वायर्स डिफरेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इट रिक्वायर्स डिफरेंट लेवल ऑफ परसेप्शन एंड नॉलेज, स्किल्स, सब कुछ लगता है. तो वो एक दिन में नहीं हो सकता. एप्पल का टेक्नोलॉजी iOS का, ठीक है, बाकी जितने फ़ोन मार्केट में आज की डेट में अवेलेबल है सब में एंड्रॉयड है, इन ईच एंड एवरी फोन अदर देन एप्पल. सिर्फ एप्पल में ही है iOS, बाकी किसी में भी नहीं है. अब पूरी दुनिया में सबको पता है कि iOS इज अ सक्सेसफुल मॉडल, एवरीवन नोज, ठीक है, iOS इज अ सक्सेसफुल मॉडल. बट क्या कोई दूसरा iOS बना पाया? क्या कोई दूसरी कंपनी, मोबाइल फोन कंपनी, एक iOS जैसा सॉफ्टवेयर लेके आ पाई? नहीं. iOS एग्जैक्टली सेम तो नहीं ला सकते बिकॉज देयर आर कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स होते हैं, बट उसके जैसी कोई और टेक्नोलॉजी भी तो नहीं आई. बिकॉज जो आपकी कोर कंपिटेंसी होती है वो जल्दी से कोई इमिटेट ना कर सके ऐसी कैपेबिलिटी होती है. अगर कोई जल्दी से इमिटेट कर पाएगा तो वो हर किसी के पास होगी, अगेन वो रेयर नहीं होगी, अगेन वो सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं बनेगी. तो आपकी कोर कंपिटेंसी ऐसी होनी चाहिए जो कॉस्टली टू इमिटेट हो, तभी वो आपके लिए सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन सकती है. द प्रोडक्ट कुड बी इमिटेटेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, बट इंटेल की बात कर रही है कि इंटेल ने जो प्रोडक्ट सबसे पहले लेके आया था SRAM और DRAM वाला, वो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में बाकी कंपनीज भी लेके आई. प्रोडक्ट कुड बी इमिटेटेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बट इट वाज मच मोर डिफिकल्ट टू इमिटेट द R&D साइकिल टाइम कैपेबिलिटी. प्रोडक्ट तो मार्केट में आया तो बाकी कंपटीटर्स ने उसको कॉपी कर लिया, लेकिन जितने फास्ट R&D करके नेक्स्ट प्रोडक्ट अगेन इंटेल मार्केट में ला पाया उतना फास्ट कोई नहीं ला पाया. तो R&D साइकिल का जो टाइम है इंटेल का वो बहुत कम है, मतलब कि बहुत स्पीडीली और सक्सेसफुली R&D वो लोग कर पाते हैं बहुत कम टाइम में. तो वो कोर कंपिटेंसी को कोई अभी तक या मे बी उस टाइम तक जबकि आपका सिलेबस है उस टाइम तक एटलीस्ट कोई उसको इमिटेट नहीं कर पाया. नॉन सब्सटीट्यूटेबल, ये बोल रहा है कि आपके पास कई सारी कोर कंपिटेंसीज है, आपके पास कई सारी कोर कंपिटेंसीज है, पर जिस कोर कंपिटेंसी की हम बात कर रहे हैं जो आपके लिए सोर्स ऑफ कंपिटेटिव एडवांटेज बनने वाली है, वो उसका इम्पोर्टेंस और उसका जो आपके लिए स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस है वो बाकी कोर कंपिटेंसीज से सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता. मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि आज अगर हमारा फॉर एग्जांपल इंटेल का R&D डिपार्टमेंट जो है कोर कंपिटेंसी, तो जितना इंपॉर्टेंट R&D डिपार्टमेंट है उतना इंपॉर्टेंट में भी उनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट दोनों है. बट क्या R&D डिपार्टमेंट को मार्केटिंग डिपार्टमेंट सब्सटीट्यूट कर सकता है? नहीं कर सकता. क्या R&D डिपार्टमेंट को सेल्स डिपार्टमेंट सब्सटीट्यूट कर सकता है? नहीं कर सकता. तो आपकी जो कोर कंपिटेंसी है वो ऐसी होनी चाहिए, आपके लिए स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस, उस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा होना चाहिए कि बाकी की कोई भी कैपेबिलिटीज जो आपकी कंपनी में वो उसको सब्सटीट्यूट ना कर सके. मतलब कि इस कोर कंपिटेंसी के बिना आपका काम ही नहीं चले, इतनी इंपॉर्टेंट है कोर कंपिटेंसी आपके लिए स्ट्रेटेजिकली होनी चाहिए. क्योंकि स्ट्रेटेजिकली अगर इंपॉर्टेंट होगी तभी तो उससे कंपिटेटिव एडवांटेज आपको मिलेगा. कंपिटेटिव एडवांटेज को हम डिटेल में और अभी डिस्कस करेंगे. अभी के लिए ये समझो कि जो कोर कंपिटेंसी आपका सोर्स ऑफ कंपिटेटिव एडवांटेज बनने वाली है वो नॉन सब्सटीट्यूटेबल होनी चाहिए. उस कोर कंपिटेंसी को बाकी कोई कंपिटेंसी सब्सटीट्यूट नहीं करनी चाहिए. Capabilities that do not have strategic equivalents are called non-substitutable capabilities. मतलब कि जिसका कोई strategic equivalent नहीं है, मतलब कि उसके जैसी important strategically equivalent कोई और competency या कोई और capability नहीं है. Capabilities that do not have strategic equivalent, जिसका कोई strategically equivalent दूसरी कोई capability नहीं है.
जितनी ये कोर कंपिटेंसी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या जितनी स्ट्रेटेजिकली रिलेवेंट है, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बाकी कोई कोर कंपिटेंसी या कैपेबिलिटी मेरे लिए नहीं है। तब जाके आपकी वो कोर कंपिटेंसी बनेगी नॉन सब्स्टिट्यूटेबल कोर कंपिटेंसी, मतलब कि जिसका कोई स्ट्रेटेजिक इक्विवेलेंट यानी कि स्ट्रेटेजिकली उसको compete करने वाला उसका सेम लेवल जितना नहीं है, स्ट्रेटेजिकली उससे इक्वल कोई नहीं है, कोई दूसरी कोर कंपिटेंसी नहीं है। This final criterion for a capability to be a source of competitive advantage is that there must be no strategically equivalent valuable resource that are themselves either not rare or imitable। मतलब कि उसके जितना strategically valuable resource दूसरा कोई आपके पास नहीं है, तब जाके वो कोर कंपिटेंसी आपकी बनेगी नॉन सब्स्टिट्यूटेबल कोर कंपिटेंसी। The strategic value of capability increases as they become more difficult to substitute। जितना डिफिकल्ट होगा किसी कोर कंपिटेंसी को सब्स्टिट्यूट करना, उतनी ही तो ज़्यादा वैल्यूएबल वो बनेगी। ऑब्वियसली बात है ना, आपके पास किसी चीज़ का अगर रिप्लेसमेंट नहीं है और आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए वो चीज़ की वैल्यू ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगी, राइट। अगर ये आईपैड पर ये पेन चलती है, ठीक है, ये पेन मेरे पास एक ही है, कोई दूसरी पेन नहीं है, और शायद मैं दूसरी, लेट्स से कि मैं दूसरी कोई परचेज नहीं कर सकती, ठीक है, तो ये एक ही रिसोर्स है, इसके बिना मेरा काम नहीं होता है, एंड आई कैन नॉट रिप्लेस दिस बाय एनी अदर रिसोर्स। कोई नॉर्मल सी पेन होगी जो बुक पे चलती है, वो उस टाइप की पेन इस पे नहीं चलेगी, बिकॉज ये आईपैड है, राइट। तो अगर मेरे पास इसका रिप्लेसमेंट में कोई दूसरा रिसोर्स नहीं है और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली, तो क्या मेरे लिए इसकी वैल्यू बहुत नहीं बढ़ जाएगी? अगर मेरे पास रिप्लेसमेंट होता है, ऐसी 4 पेन और होती तो शायद एक पेन का इंपॉर्टेंस उतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ये नॉन सब्स्टिट्यूटेबल है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मेरे पास बाकी के रिसोर्सेज में से, इसीलिए मेरे लिए इसकी वैल्यू बहुत हाई है और इसीलिए ये मेरे लिए सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज बनने वाली है। मतलब इस पेन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एज एन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही हूँ। दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। For example, competitors are deeply aware about Apple's operating system iOS successful model. However, to date, no competitor has been able to imitate Apple's capabilities. These are also protected through copyrights. ये हम already discuss कर चुके हैं। To sum up, we can say that when a capability is valuable, rare, costly to imitate and non-substitutable, it is a core competency and a source of competitive advantage. कोर कंपिटेंसी तो है ही, बट इन एडिशन टू इट इज अ सोर्स ऑफ कंपिटिटिव एडवांटेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। Over a time, core competency must be supported. Core competency is a source of competitive advantage only when they allow the firm to create value by exploiting opportunities in the external environment. So इस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द क्राइटेरियाज फॉर बिल्डिंग कोर competency और what are the 4 criteria for creating sustainable competitive advantage। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इस पे देखो, अगेन आई रिपीट, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि what are the criteria for building core competency। थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी पूछ सकता है कि what are the 4 specific criteria for building sustainable competitive advantage। ये दोनों टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। यू हैव टू बी रेडी। अगर वो क्राइटेरिया की बात कर रहा है तो आपको यही 4 क्राइटेरिया लिखना है, विच इज वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेड एंड नॉन सब्स्टिट्यूटेबल। 4 टाइप के क्राइटेरिया आपको